नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसकी चर्चा करना जरूरी है। जी हां, बात सावरकर की। क्या सावरकर देशभक्त थे या गद्दार? आज हम इस शो के जरिए सारे भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सहूलियत के हिसाब से राजनीतिक दल सावरकर का इस्तेमाल हमेशा करती रही हैं। कोई उन्हें गद्दार बताता है तो कोई देशभक्त। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर तस्वीर को लेकर बवाल मचा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रेनोवेशन के बाद यूपी विधान परिषद में वीर सावरकर की फोटो नजर आई और फोटो नजर आने के कुछ ही घंटों के अंदर सामने आ गया ऐतराज। और ये ऐतराज ऐसा पॉलिटिकल वायरस बन गया जो सियासत के शहर लखनऊ की तकरीबन हर पार्टी तक फैल गया। ये विधान परिषद गैलरी की तस्वीर है, जहां पर विनायक दामोदर सावरकर के साथ साथ जो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो महापुरुष हैं, उनकी तस्वीर यहां पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद भगत सिंह समेत तमाम जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उन तमाम सेनानियों की यहां पर तस्वीर लगाई गई है। लेकिन सावरकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर सामने आते ही कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने फोटो हटाने के लिए स्पीकर महोदय को सीधा खत भेज दिया। अखिलेश यादव भी बहती गंगा में हाथ धोते नजर आए। सावरकर पर नई बहस की मांग के साथ और बीजेपी ने दोनों विरोधियों को आड़े हाथों ले लिया। अंग्रेजों से क्षमा याचना करके अंग्रेजों के साथ काम करने का वादा किया, अंग्रेजों भारत छोड़े आंदोलन की खिलाफत की। इन क्रांतिकारियों के बीच में उनकी तस्वीर पीड़ा पहुंचाती है। उनकी तस्वीर इन महान क्रांतिकारियों के बीच से हटाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगा दी जाए। युवाओं नौजवानों में देश की आज़ादी के लिए किस किस ने कितना योगदान किया, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की लड़ाई में आज़ादी दिलाने में काम किया। कांग्रेस और सपा जिस दुर्दशा से उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में गुजर रहे हैं, उसके पीछे उनकी ये मनोदशा है कि जो हमारे वीर हैं, जो हमारे गौरव गाथा, संस्कार, संस्कृति, धर्म, आस्था, इन सब के विपरीत विचारधारा की ये पार्टियां चल रही और इसीलिए इन पार्टियों का ये हाल है कि वो हाशिए पे पहुंचती जा रही है। सावरकर के नाम पर सियासत चरम पर थी, लेकिन आम लोगों के अंदर इस फोटो को लेकर अलग सवाल था। सवाल ये, क्या वाकई ऐसी दलीलों से समाज का भला होता है या ये सिर्फ सियासत चमकाने का हथियार है? वीर सावरकर जी इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित रहे और वीर सावरकर जी को लेकर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो गलत है। वीर क्रांतिकारी थे देश के लिए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी या एक्सवाईजेड जो भी राजनीति कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। सावरकर जी ऐसे थे जो जेल में रहकर 2 बार फांसी खाए थे। देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। अगर उनके लिए कोई पार्टी नेतागिरी करती है या राजनीतिकरण करती है तो ये बहुत ही गलत है। सावरकर का नाम कांग्रेस के लिए पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन इस मुद्दे में समाजवादी पार्टी का कूदना बताता है कि बीजेपी के बढ़ते कद ने पहले चुनावी गठजोड़ को मजबूर किया और अब मुद्दों पर भी बीजेपी विरोधी साथ साथ हैं। टीम न्यूज नेशन। तो सावरकर को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी भ्रम है, तो आज इस शो के जरिए हमारी कोशिश है उन सवालों के सटीक जवाब देने की। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रणजीत सावरकर साहब जुड़े हैं, आप वीर सावरकर के पोते हैं। हमारे साथ वैभव पुरंदरे साहब जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल रणजीत साहब आपसे, क्या आपको भी लगता है कि सावरकर का जो इस्तेमाल है राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक? देखो, मुझे लगता है सत्ता प्राप्ति के लिए आज सावरकर की बदनामी करके वोट परोसने के काम जो शुरू है वो अत्यंत निंदनीय है। और मेरा ये मानना है कि बार बार हमने ये स्पष्ट किया है कि सावरकर ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी थी, उन्होंने रिहाई की मांग की थी और सिर्फ अपने नहीं तो उन्होंने तो अपने पूरे साथियों की रिहाई की मांग की थी। और उनके एक एप्लीकेशन में तो उन्होंने लिखा है, एक नहीं मतलब 14 के, 17 के और 20 के, कि मुझे ना छोड़ो, मेरे भाई को मत छोड़ो। अगर हमारी रिहाई दूसरे कैदियों की रिहाई के आड़ आ रही है तो उन्हें छोड़ो, हमें मत छोड़ो। तो ऐसे पत्र लिखना क्या देशद्रोह का काम है? और ऐसे पत्र अगर लिखना देशद्रोह का काम है, ये तो 14-17 के लेटर दिखा रहे हैं। गांधी जी का एक पत्र ऐसा है 1920 का
लेटर टू द ब्रिटिश जेंटलमैन इन इंडिया, वो लिखते हैं कि मैं भारत का सबसे स्वामिनिष्ठ नागरिक हूँ ब्रिटिश शासकों का। वो 20 में जब ब्रिटिशों से एक तरफ लड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ खुद को स्वामिनिष्ठ नागरिक बताते हैं। अब वो लेटर का क्या करें? अगर न्याय लगाना ही है, अगर सावरकर ने, आप कहते हैं कि माफी मांगी, पहले तो माफी मांगी नहीं, रिहाई की मांग करना कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, 1923 में नेहरू जब जेल में थे असहकार आंदोलन में, तो उसमें उन्होंने, असहकार का मतलब क्या है? सरकार से सहयोग ना करो, टैक्स ना भरो, कोर्ट में मत जाओ। अपने पिताजी को लिखते हैं कि मैं आपको इनकम टैक्स भरने को मदद करूंगा, आप बैंक स्टेटमेंट भेजो। ये लेटर है मेरे पास, ठीक है, एक सिलेक्टेड वर्क ऑफ नेहरू के लेटर है। कोशिश होगी कि और उसके बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड जब 13 को हुआ, नहीं सुनो, अब लेटर्स की बात कर रहे हो मैं, सावरकर के लेटर पे अगर ये कर रहे हैं तो मुझे ये अधिकार है बोलने का कि महात्मा गांधी ने जालियनवाला बाग हत्याकांड के 2 दिन के बाद वो लिखते हैं कि जनता ने जो किया वो उन्हें भुगतना पड़ा, अब छोड़ दो मामला। जालियनवाला बाग में लोग मरे, ये गांधी जी के लेटर है। तो सभी को एक न्याय लगा दो और सभी को फिर लेटर लेना है तो सावरकर के लो, गांधी के लो, जवाहर के लो, और सब एक साथ इकट्ठा कर दो। ठीक है रणजीत जी, मैं आऊंगा आपके पास। लगातार हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि देखिए अलग अलग मुद्दों पर सावरकर और बापू की किस तरीके की सोच थी, किस तरीके का अंतर था या किस तरीके की समानता थी। अलग अलग मुद्दों को लगातार हम दिखा रहे हैं, नीचे ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं महात्मा गांधी का अलग मुद्दों पर क्या कुछ कहना था। देखिए जैसे हिंदुत्व को लेकर वीर सावरकर कहते थे कि हिंदुत्व अभिमान का विषय है, महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदुत्व जीना जिंदगी का एक दृष्टिकोण है। हिंदुत्व को संस्कार मानते थे बापू, सावरकर कहते थे कि ये एकता का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जाति व्यवस्था को सावरकर खत्म करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी की भी जातिवाद को लेकर एक अलग सोच थी, जिसमें उनको लगता था कि जो सामाजिक विकास है वो नहीं हो पाता है, जिसमें जाति अपने आप में एक बड़ी बाधा है, बड़ी समस्या है। लेकिन वैभव साहब, आपसे समझना चाहूंगा क्या कारण है जो बात अभी यहां पर सावरकर के पोते बता रहे हैं तथ्यात्मक तौर पर, उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, विधानसभा में एक तस्वीर लगती है तो सियासी बवाल खड़ा हो जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। उन कांग्रेस का और समाजवादी पक्ष है, उनका सावरकर जी के साथ वैचारिक मतभेद है और राजनीतिक मतभेद है। अब कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का बीजेपी और आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ भले ही कोई भी राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो, सिर्फ सावरकर जी का हिंदुत्व का विचार अमान्य होने के कारण उन्हें देश विरोधी कहना ये बिल्कुल गलत है। आपका मतभेद जरूर हो सकता है, वो आप उसे एक्सप्रेस कर दीजिए, लेकिन मैंने वो कांग्रेस ने लिखा हुआ जो लेटर है यूपी काउंसिल के स्पीकर को, उससे पढ़ा है, उसमें उन्होंने देशद्रोही कहा है। ये बिल्कुल गलत बात है और ये मैं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ, एक इतिहासकार के रूप में बोल रहा हूँ। ठीक है, राजनीतिक युद्ध हमारे साथ तुषार गांधी जी भी जुड़ चुके हैं, महात्मा गांधी के परपोते, बापू के परपोते। तुषार साहब, यही सवाल आपसे सर, हाँ, सावरकर को लेकर इस तरीके की सियासत क्यों है? देखिए, हमारे वहाँ फितरत ये हो गई है कि हर चीज पे सियासत की जाती है, लेकिन एक संवाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हमें स्वतंत्रता मिली और काले पानी में जो कैदी कभी भी तब भी काला पानी की सजा भुगत रहे थे, उनको वापस जब हिंदुस्तान मेनलैंड लाया गया आजाद करके, तो उन्होंने भारत सरकार, आजाद भारत की सरकार को एक पिटीशन दिया था कि जिसने माफी मांगी थी वैसे ही इंसान को अगर आप देशभक्त ठहराएंगे तो वो हमने जो कुर्बानी दी, हमने जिन्होंने हमारी सारी सजा हमारे देश प्रेम के चलते काटी, उनका अपमान होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे वैसे इंसानों को मान्यता प्राप्त हो। ये तुषार जी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जो बात आपने कही है उसको लेकर, जो सावरकर के पोते हैं रणजीत सावरकर, उनके पास कुछ तथ्य हैं, कुछ पत्र वो अभी दिखा रहे थे। जी रणजीत जी, उनकी लाचारी है कि उनको ये बात दोहरानी पड़ती है, लेकिन दस्तावेज मौजूद है जिसमें उनकी माफी का एक नहीं कई बार माफी मांगने के प्रमाण
मिलते हैं। रणजीत जी, आप अपना पक्ष रख लें, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। रणजीत जी, रणजीत सावरकर जी, तुषार गांधी से मैं कई बार बात कर चुका हूं, मैंने उनको चैलेंज किया है पब्लिक डिबेट के लिए, वो सामने आने से डरते हैं। मैं कहता हूं कि 1920 में इनके बापूजी ने एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का सबसे निष्ठावान, ब्रिटिश साम्राज्य का निष्ठावान नागरिक मैं हूं। जो ऐसी बात करते हैं मैं भारत की निष्ठा, सावरकर ने कभी ब्रिटिश साम्राज्य निष्ठा नहीं की है। उन्होंने माफी मांगी नहीं है, मैं दिखाओ मुझे कहाँ माफी मांगी। यहाँ विक्रम संपत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार माफीनामे मांगे, पहली माफी तो 6 महीने में ही मांगी। बापू ने बहुत किए, ये मेरे पास है, मैं जब भी बोल रहा था जालियनवाला बाग के बाद बापू बोलते हैं जनता ने किया उसका मुक्ता। ये 15 तारीख का 15 अप्रैल का लेटर है। ऐसी बात करने वाले आप बात मत करो मुझसे। भाषांतर की आप उनका विरोध करो, उनको गलत चिंगार दिखा के आप ये सिद्ध नहीं कर सकते। जो लिखावट है वो लिखावट है और वो दिखाई कई बार सामने आई। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। हमारे साथ विक्रम संपत भी हैं, आप लेखक हैं। विक्रम, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, सावरकर ने मर्सी पिटीशन दी थी, ये दलील लगातार दी जाती है एक तबके के द्वारा जो सावरकर को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आपने पूरी रिसर्च की है, किताब लिखी है, सच्चाई क्या है तथ्यों के साथ? विक्रम संपत जी, तो ये बार बार मैं कह चुका हूं कि इसको माफीनामा नहीं मांगना चाहिए, तो एक याचिका है और ये सिर्फ सावरकर जी को उपलब्ध किया गया कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था। बहुत सारे राजबंदी, पर्टिकुलरली जो रॉयल प्रोक्लेमेशन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एम्परर जॉर्ज के द्वारा, तो उस समय में न केवल भारत में बल्कि बाकी सारे जो उपनिवेश थे कॉलोनीज में बहुत सारे राजबंदियों को आउट ऑफ गुडविल उनको रिहा किया गया था। तो इनफैक्ट जैसे रंजीत जी बता रहे थे, 1917 के जो सावरकर की याचिका थी उसमें वो एक प्रवक्ता के रूप में, बाकी सारे राजबंदियों के प्रवक्ता के रूप में वो याचिका डालते हैं कि अगर मेरे नाम के जुड़ने से बाकियों के रिहाई में कुछ आपको ऑब्स्टिकल आता है तो हमारा नाम निकाल दीजिए और बाकी को रिहा कीजिए और इससे हमें उतना ही संतुष्टि प्राप्त होगा। तो उनके साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला जो काकोरी कांड में लगे थे, उन्होंने भी याचिका 1923-24 में डाला था। सचिंद्रनाथ सान्याल जो HRA के फाउंडर थे, वो भी याचिका डालते हैं और मेरा बंदी जीवन नाम की उनके आत्मकथा। तुषार जी, इस पहलू पर मैं आपके पास आऊंगा, जो बात यहाँ पर तथ्यों के साथ विक्रम संपत बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले सैफ खान, एक सवाल आपके लिए भी, लेकिन उससे पहले आप अपनी पार्टी की वरिष्ठतम नेताओं में से एक, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सुन लीजिए जरा, उन्होंने सावरकर को लेकर क्या कुछ कहा था। देखिए, इस वक्त हम बता रहे हैं, ये कहा है इंदिरा गांधी ने, वीर सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत को जिस बहादुरी से चुनौती दी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी कामना है कि भारत के इस महान बेटे की जन्म शताब्दी का समारोह सफल हो। ये बात 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी ने कही। सैफ खान, इंदिरा गांधी ने जो कुछ कहा सावरकर को लेकर वो तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया तथ्यों के आधार पर, लेकिन आपकी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आपको पढ़ाया होगा, सुनाया होगा, वो यहाँ पर आप बोलेंगे या इंदिरा गांधी की बात बोलेंगे? किस खेमे में खड़े सैफ खान? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोशिशें जो है सावरकर ने बिल्कुल जो है ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए जो है, या कोशिशें जो है की, मगर वो थक हार के जो है उसके बाद जो है लेटर उन्होंने ये भी दिया, मैं लेटर की कॉपी आपके सामने रखना चाहूंगा। लेटर की कॉपी में ये रखा, आप उनके साथ खड़े, जरा तय कीजिए, आप इंदिरा गांधी को खारिज कर रहे हैं क्या सावरकर के मुद्दे पर? सैफ खान, बोल दीजिए एक बार पहले, फिर चर्चा बढ़ा लेंगे आगे। फायदा पहुंचाऊंगा। सैफ खान, इंदिरा गांधी को आप खारिज कर रहे हैं क्या? सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने मगर लेटर लिखे हैं जिसने ये भी कहा है कि मैं आपको लेटर की बात हो चुकी है। सैफ खान, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे सियासी सवाल पूछ रहा हूँ। वो इंदिरा गांधी जो कहती है सावरकर के बारे में, जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो इंदिरा गांधी जो डाक टिकट जारी करती हैं, वो इंदिरा गांधी जो फिल्म डिवीजन से कहती है कि सावरकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए ताकि लोगों को पता चले सावरकर के बारे में। सैफ खान इंदिरा गांधी के साथ खड़े हैं या नहीं? सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है,
देखिए मैं आपको ही बताऊं, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जो उन्होंने कोशिशें की थी, तो मैं कह रहा हूं हाँ कोशिशें की थी, मगर वो फिर थक हार के जो है ब्रिटिशर से माफी मांगने लग गए। यहां तक कि उन्होंने ये तक अरे ये बात 1980 में इंदिरा गांधी को नहीं पता थी क्या? ये बात इंदिरा गांधी को तब नहीं पता थी जब वो डाक टिकट जारी कर रही थी। ये बात इंदिरा गांधी को तब नहीं पता थी जब वो रिलीज कर दिया गया सावरकर को, तो उन्होंने कभी भी जो है ब्रिटिशर के खिलाफ जो है आप कोई भी स्टेटमेंट जो है आपकी सियासी मजबूरी है सर, समझ में आती है। उनके एक जगह आपको खड़ा होना होगा आपको, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि आप इंदिरा गांधी की दलीलों को खारिज कर रहे हैं। एक जगह मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक जगह खड़े होके ही आपको बयान बता रहा हूं कि जो है शिष्य कौन सावरकर के, गॉडसे आप थे, जिनको जो है महात्मा गांधी जी के ट्रायल में भी जो है सावरकर को लेके आए थे, और उन दोनों को गॉडसे और आपटे को जो है फांसी हुई। और आज जो है थोड़ी सी जानकारी और बढ़ा लीजिए। वैभव पुरंदरे थोड़ा सा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको बताइए कि सावरकर का मतलब सिर्फ और सिर्फ गॉडसे है या सावरकर का मतलब भगत सिंह भी है, क्योंकि हमने पढ़ा कि भगत सिंह भी कहीं ना कहीं प्रेरित थे सावरकर से। सावरकर थोड़ा अपडेट हो जाते हैं। सुनिए, वैभव पुरंदरे ने रिसर्च की है, विक्रम संपत ने किताब लिखी है। वैभव बात कर सकता हूं, सावरकर का वैभव बात करता हूं और आप थे सर सुन लेते हैं। सर जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था उसका जवाब आपने दिया नहीं। अब मैं वैभव से सवाल पूछ रहा हूं, उनको जवाब देने दीजिए। वैभव पुरंदरे का रूल था, मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान में, और जो आरएसएस सर इधर उधर की बात नहीं, सैफ खान में फिर आऊंगा और सीधा सवाल पूछूंगा, आप सीधा जवाब देने की हिम्मत जुटाइए जब तक। वैभव पुरंदरे और जो है आरएसएस हमारे देश में रुक गया। वैभव पुरंदरे बहुत बड़ा एग्जांपल है। जी वैभव कहिए। क्या मैं बात कर सकता हूं? जी बोलिए प्लीज। हाँ, तो कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज का जो डिमांड किया था वो 1929 अर्ली 1929 में किया था। उससे 20 साल पहले सावरकर ने संपूर्ण स्वराज की मांग ब्रिटिश साम्राज्य से की थी, कम से कम 20 साल पहले कांग्रेस से, और वो एक राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी मूवमेंट के केंद्र स्थानी थे। जब जेल हुई उन्हें तो he was a source of inspiration to an entire generation of nationalists and revolutionaries। सुन लीजिए, पॉलिटिकल और 1921 में जब उनको छोड़ दिया गया था तब कभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोले? लेट मी कंप्लीट, बताइए ना। 1921 सैफ खान थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। सैफ खान जब आप बोल रहे थे तो देखिए वैभव सुन रहे थे चुपचाप, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा इतनी बुलंदी के साथ। वैभव के खिलाफ क्यों नहीं बोले? बल्कि बंदूक जो दी गई थी गॉडसे को और आपटे को, वो भी सावरकर ने दी थी। सैफ खान साहब मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी समझ रहा हूं सर, लेकिन थोड़ा सुन तो लीजिए। वैभव पुरंदरे नहीं, राजनीतिक मजबूरी नहीं साहब, देश में हिस्ट्री को जो है वो कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, मैं तो ये। सैफ खान आप चर्चा को विषयांतर कर रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए एक बार। अगर आप फिर बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं तो क्या इंदिरा गांधी को इतिहास की समझ नहीं थी? सैफ खान क्या इंदिरा गांधी को इतिहास की समझ नहीं थी? महात्मा गांधी जी, अरे सैफ खान बताइए जरा, क्या इंदिरा गांधी को इतिहास की समझ नहीं थी? गोली मार दी। क्या इंदिरा गांधी को सावरकर की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था? और देवेंद्र सावरकर बताइए सैफ खान, हिम्मत है आपके अंदर? ये कहते हैं सैफ खान क्या आप बोल सकते हैं इस बात को? गोली मार दी। मैं जानता हूं आप नहीं बोल सकते हैं, आप विषयांतर करने की कोशिश करेंगे। विक्रम संपत यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। सावरकर का जब जिक्र होता है तो गोडसे की बात होती है, क्या भगत सिंह का भी जिक्र होना चाहिए जब सावरकर की बात होती है? विक्रम संपत नहीं तो थोड़ा बंद करेंगे प्लीज, क्योंकि ये कुछ किसी और को बोलने नहीं देंगे। खुद सैफ खान साहब की ऑडियो थोड़ा कम की जाए। विक्रम संपत बहुत संक्षेप में कैसे बात करें, कैसे बात कर सकते हैं? एट द फाइनल लेवल हमें ये देखना चाहिए कि जुडिशरी का क्या वर्डिक्ट था। तो जो 1948 1949 में जो रेड फोर्ट ट्रायल हुआ उसमें जो जस्टिस आत्माचरण का कोर्ट था, उसमें पूरे सारे दस्तावेज, सारे तथ्यों को, इतने सारे विटनेसेस को साक्षी मान के सबका जिक्र करके कोर्ट ने ये फाइनल ऑर्डर दिया कि सावरकर हैज बीन एक्विटेड ऑनरेबली फ्रॉम द ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी मर्डर। तो उसके बाद जब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है तो उसी चीज को बार बार हम उठाते रहेंगे। इन्होंने कहा इन्होंने बंदूक दिया, वो बिल्कुल सही बात है। भगत सिंह की बात विक्रम बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें, भगत सिंह क्या प्रेरित थे सावरकर से या नहीं? बहुत संक्षेप में जी, सॉरी एक बार फिर बताइए। भगत सिंह
भगत सिंह बिल्कुल, बिकॉज आप देखें उनके जो बुक में, तुषार सर मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ मैं तुषार जी आपके पास। पादशाही नाम का जो सावरकर जी का किताब था, उसके बहुत सारे पैराग्राफ भगत सिंह जी ने अपने जेल में नोटबुक में लिखा था। और भगत सिंह जब उनको फांसी लगी तब एक्चुअली सावरकर ने इनके ऊपर एक कविता भी लिखी, जो पूरे रत्नागिरी में सब बच्चों ने उसको वो कविता पढ़ के, ठीक है विक्रम माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। तुषार गांधी साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, एक शख्स जो एक लंबे वक्त तक हर मोर्चे पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटाता है, उसको अचानक देशभक्त घोषित करने, देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की जाती है, ऐसा क्यों सर? आप मेरी बात पहले सुनिए। भगत सिंह और सावरकर की तुलना करके आप भगत सिंह का इंसल्ट कर रहे हैं। तुलना नहीं, सिर्फ इतिहास को समझने की कोशिश है उस व्यक्ति से जिन्होंने रिसर्च के साथ किताब लिखी है। तुषार गांधी साहब, तुलना नहीं हो रही, तुलना तो महात्मा गांधी और वीर सावरकर की भी नहीं हो रही है सर, सिर्फ तथ्यात्मक चीजों को समझने की कोशिश है। ये गलत बात है और ये भगत सिंह जैसे अमर शहीद के का इंसल्ट आप कर रहे हैं। तुषार गांधी साहब, आप शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पाए सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक शख्स जो साल दर साल लगातार अंग्रेजों से लड़ता है, एक तबका अचानक कैसे उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश करता है, क्यों होता है ऐसा? नहीं दिया जाएगा, ये आपको याद रखना करते रहना है। तुषार गांधी कोई इतिहासकार नहीं है, ये तथ्य दिखा दे, मैं उनको दिखा दे सकता हूँ कि कहाँ भगत सिंह ने देखने वाले हैं। आप भी एक इतिहास का ठेका लेके बैठे हैं, लेखक अगर हमने भी देखा है। और रेड फोर्ट देखिए विक्रम संपत तुषार जी आपको चुनौती दे रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तथ्यों के साथ, कागज के साथ, दस्तावेज के साथ आप बैठ जाइए आपके सामने। वीर सावरकर को ठीक है बहुत सच्चे, ठीक है माफ कीजिएगा विक्रम, माफ कीजिएगा तुषार जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ। रणजीत सावरकर, क्या आपको लगता है कि लोग बेहतर तरीके से सावरकर को आने वाले वक्त में समझ पाएंगे कि दरअसल में देश की आजादी की लड़ाई में क्या कुछ उनका योगदान रहा है? मैं एक बात थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये ऐसा एक हो रहा है कि ये सावरकर के जो माफीनामे है तथाकथित वो आ जाए। सावरकर जी ने 1925 में अपनी जो किताब लिखी थी उसी में पब्लिश हो गए। दूसरी बात, सावरकर जी की जो साथीदार थे सचिनराज सान्याल, वो पहले छूटे और उन्होंने सावरकर को छोड़ने के लिए काफी प्रयास किए। वो सचिनराज सान्याल भगत सिंह की जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी है उसके वरिष्ठ क्रांतिकारी नेता थे। चंद्रशेखर आजाद सावरकर के छोटे भाई नारायणराव सावरकर के घर आके रुकते थे, ये ऐसे एविडेंसेस है पूरे, तो इनके ताल्लुकात थे। तो जो था वो था। अभी ये तुषार गांधी कोई इतिहास लिखे नया, तो वो तो अपनी बनगढ़ंत कहानी लिखेंगे, उसको इतिहास नहीं कहला जाएगा। और ये सब मालूम था 25 में कि सावरकर जी ने एप्लीकेशन दिए, उन्होंने उनके जो लेटर्स थे वो लेटर में वो लिखते थे कि मैंने एप्लीकेशन दी है, छुपी हुई बात नहीं है, ये एप्लीकेशन वाज वेरी ओपन। और ये तभी छप के आता रहा कि सावरकर जी ने एप्लीकेशन की है। गांधी जी ने खुद लिखा है कि सावरकर जी ने एप्लीकेशन की, उनको छोड़ो, वो अपने देशभक्ति की एक सजा पा रहे उधर। तो तुषार गांधी साहब, क्या जो बात यहाँ पर रणजीत सावरकर कह रहे हैं क्या वो फैक्चुअली गलत है? दूसरा मुद्दा नहीं है सावरकर। क्या बापू ने नहीं कहा अंग्रेजों से कि हाँ सावरकर को छोड़ा जाना चाहिए? वो आते नहीं, फैक्चुअली गलत है क्या सर? क्या कभी नहीं कहा बापू ने? इन लोगों की फितरत है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उनके साथ बहस करना कोई फायदा नहीं है। 20 साल से ये बहस हो रही है और वो मानते नहीं है। ठीक है चलिए, लेकिन इतिहास पर भी बहस जरूर होनी चाहिए। वैभव माफ कीजिएगा, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, और सावरकर को लेकर जिस तरीके के सवाल अब तक उठते रहे उन सवालों को लेकर जो तथ्य है वो सामने पहुंचाने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे सावरकर को नमन करने के लिए उस जेल में जहां सावरकर ने लंबे वक्त तक संघर्ष किया था अपने आजादी की लड़ाई के दरमियान। और देखिए जब ये तस्वीरें सामने आई थी और जब इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो दरअसल में किस तरीके का मंजर रहा होगा उसको महसूस करने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। चलिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।